हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानियों की दुनिया में। यह कहानी है बारिश में गरीब ढाबा की कहानी। शहर के कोने में रेलवे स्टेशन के पास टूटी सी छत वाला छोटा सा ढाबा था, वो भी ईंटों की दीवारों के ऊपर तिरपाल की चादर और लकड़ी के पटरे पर सजी 4-5 पुरानी कुर्सियाँ। ढाबे का नाम था सत्य की रसोई। इसे चलाता था एक गरीब आदमी। उसका नाम था रामू। उम्र यही कोई 40 की होगी, लेकिन चेहरों की झुर्रियों और हाथों की मोटी चमड़ी उसकी मेहनत की पूरी कहानी कह जाती थी। रामू का बेटा 8वीं क्लास में पढ़ता था और बीमार पत्नी घर पे पड़ी थी। रोज सुबह 4 बजे उठकर आटा गूंथता, चूल्हा जलाता और स्टेशन पर आ जाता। यात्रियों के लिए गरम पराठे, चाय और सब्जी बनाता। कुछ ग्राहक हमेशा के थे और कुछ आते जाते मुसाफिर थे। पैसे पूरे मिलते नहीं, लेकिन रामू का खाना हर किसी को दिल से छू जाता था। एक दिन अचानक मौसम बदला, काले काले बादल छा गए, बिजली कड़की और फिर आई तेज बारिश। शहर के बड़े होटल बंद हो गए। कई रेस्टोरेंट ने अपने शटर गिरा दिए, लेकिन रामू अपने ढाबे के अंदर मिट्टी के चूल्हे के पास बैठा खाना बनाता रहा। पानी ढाबे के अंदर टपक रहा था, लेकिन उसके एक कोने में सूखा कपड़ा डालकर खाना बचाने की पूरी कोशिश की। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसी बीच एक बड़ी गाड़ी ढाबे के सामने आकर रुकी। भीगते हुए एक आदमी उतारा, महंगे कपड़े पहने, पर्सनल असिस्टेंट साथ में। उसने रामू से पूछा, भाई कुछ खाने को मिलेगा क्या? आसपास सब बंद है और आलू टमाटर की सब्जी है, सब बैठे हैं ना। वो आदमी बैठ गया मिट्टी की दीवारों और टपकती छत के नीचे। जब उसने पहला निवाला खाया तो आंखें नम हो गई। उसने कहा, भाई तुम्हारे खाने में माँ का स्वाद है। रामू ने हंसकर जवाब दिया, भूख हो तो सब कुछ अच्छा लगता है साहब। खाना खत्म हुआ तो आदमी बोला, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं एक फूड चेन का मालिक हूँ। पूरे भारत में मेरे होटल हैं, लेकिन इतना स्वाद कभी नहीं खाया। उसने अपने जेब से विजिटिंग कार्ड निकाला और रामू को देते हुए कहा, कल मेरे ऑफिस में आना। तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत है इस देश को बदलने की। रामू के हाथ कांप रहे थे। उसने कार्ड पकड़ा, मगर डर और गरीबी उसके अंदर इतनी गहराई तक समाई थी कि उसने बस हाथ जोड़ लिए। साहब मुझे तो यही ठीक लगता है। ये ढाबा मेरा घर है, मेरा सपना है। अगर आपकी दुआ हो तो इसे थोड़ा बड़ा कर लूँ, ताकि बारिश में छत न टपके, किसी भूखे को भूखा न लौटना पड़े। वो आदमी मुस्कुराया और जेब से एक चेक निकाला, बिना कुछ कहे रामू के हाथ में रख दिया। इससे सपना मत समझो भाई, ये तुम्हारे हक की बारिश है। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। वो चेक नहीं देख पाया, लेकिन उससे इतना समझ आ गया कि मेहनत और सच्चे दिल से बना खाना बारिश में भी अपनी खुशबू फैला देता है, और वही खुशबू किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। उस रात बारिश थमती नहीं थी, लेकिन रामू के दिल में उम्मीद का एक धूप जरूर खिल गया था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।